हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा यूनाइटेड नहीं होती। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इमरान खान वो वाहिद आदमी थे जिनको ये पता था, इनकी ओवरसीज की ताकत का पता था, और उन्होंने बहुत कोशिश सुबह शुरू में कह दिया था। अच्छा, आखिर में जब मोईद यूसुफ को हमने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया तो इमरान खान ने एक मीटिंग की, खान साहब ने, और उन्होंने पीएम ने ये कहा उस मीटिंग में मोईद को कि देखो तुम लोग ऐसे ही जाके, ये हमारा जो एम्बेसडर है ये जाके किसी सेनेटर की जो है खुशामद करता फिरता है, को उधर करता फिरता है, इन सबको छोड़ दो फिलहाल। आप लोगों से इन्होंने नहीं आना। आप सिर्फ जो हमारे एम्बेसडर्स हैं उनको ये बोलो कि वो जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उनको इज्जत दें, उनको साथ मिलाएं और उनको जिम्मे लगाएं कि अपने हल्के के कांग्रेसमैन और वर्कर्स जो हैं उनके साथ आप कश्मीर के मसले के ऊपर बात करें। ठीक, उन्होंने कहा वो जब बात करेंगे, क्योंकि वो उनको वोट भी देते हैं, वो उनको पैसे भी देते हैं, जब वो बात करेंगे तो ये डिफरेंट होगा। ये इमरान खान जो थे ना, वो इस मामले में बड़े फाइन लाइन, क्योंकि फिर यहाँ पे फॉरेन फंडिंग का इल्जाम भी लगा। अभी भी जो लोग हसन साहब को उठाया गया है या वो गिरफ्तार हैं, सो उसमें यही इल्जाम आ रहे हैं कि उनके रब्ते थे भारत के साथ। ये देखो ना, ये तो ज्यादा बात, मेरा रऊफ हसन साहब से देखो कोई बहुत करीबी ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन बात यह कि ये तो जुल्म है ना, ज्यादती है। रऊफ हसन किंग्स कॉलेज में पढ़ा है, उन पढ़े लिखे आदमी हैं, जाहिर है वहाँ इंडियन भी पढ़ते होंगे, वहाँ पे और लोग भी पढ़ते होंगे। अब ये कहना, हमारी जो जर्नलिस्ट हैं, मुशर्रफ साहब के दौर तक तो सारे इंडियंस यहाँ पे आते थे और यहाँ से इंडियन वहाँ पे जाते थे। अब उनको कहें जी वो जो फ़ोन कर रहा है वो एजेंट है, ये तो ऐसी है जैसे अपना कोई इंडिया से पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट है। यू डोंट बिलीव रऊफ हसन इज अ फॉरेन एजेंट? नॉट एट ऑल। टू बी फेयर इज अ वेरी, मतलब मेरे वो बड़े खिलाफ हैं, बट फैक्ट इज अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी एंड ही हैज अ राइट टू हैव हिज ओपिनियन। राइट। सो लेकिन ये जो मामला हैं, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो बनाया। ये रऊफ हसन साहब हो गए, दीगर मामला हो गए, अब वो देखो ना, वो जो बच्ची को जो उठाया अरूबा को, सो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पीटीआई के लिए कोई रोड आसान हो गई है? वो तो सख्ती ज्यादा हो गई लग रही है। देखते हैं आसान भी हो जाएगी, ऐसे ही चलते हैं, झटके झुटके तो लगते रहते हैं। लेकिन अब ये देखो ना, मतलब अकल का अंदाजा लगाएं। वो अब मुझे टू बी फेयर विद अफनान जो है उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग आईटी बैकग्राउंड है। बाकी कोई बंदा बात जो करते हैं, सेनेटर अफनान जो है वो आईटी कंपनी है उनकी, बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड। वो कह रहा है 11 लाख अकाउंट है उसके, और मैं सर पकड़ के बैठ गया कि भाई तुम तो ना को कोई बिल्कुल बंदा जिसने कभी कोई पता ना हो उसको वो बात करे तो समझ आती है। आप ऐसे ही जो है वो हर चीज को फिर मजाक बना देते हैं ना। अब वो सारे लोग कह रहे हैं अगर वो इतना बड़ा डिफीट कर सकती है एल्गोरिदम ट्विटर का, तो उसको तो सैन फ्रांसिस्को में जाए, वो वहां पे लाखों डॉलर में उसको तनख्वाह मिलेगी। कैसे ये मतलब कॉमन सेंस को बीट कर देते हैं ना। ये तो ये मसाइल तो अभी हैं, बट मेरे ख्याल में अब फैसला आगे एक होना है। फैसला होना है, अगर तो नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई आपस में मामला सेटल कर लेते हैं तो हम इलेक्शंस की तरफ चले जा सकते हैं। अगर सेटल नहीं करते तो फिर हम टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। सो पीटीआई तो एनी केस नहीं आ रही। मैंने जो पीटीआई को लग रहा है हमारी गवर्नमेंट इलेक्शन हो गए तो पीटीआई आ गई, कौन हो गया? मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा मैं रिफ्रेज करता हूँ। दो इस वक्त सिनेरियो आगे फ्यूचर के बन सकते हैं। एक बन सकता है कि पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी आपस में भी बातचीत कर लें और जेयूआई, जमात इस्लामी, ये पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज एक अपना ग्रैंड डायलॉग कर लें। उस सूरत में ये अगली अपनी तय कर लें और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ चले जाए। ठीक है। उस सूरत में आप इमरान खान को नहीं हरा सकते। इमरान खान इज टू बिग राइट नाउ। अगर ये नहीं होता तो फिर एस्टैब्लिशमेंट का जो सोच है और जो अभी भी चल रही है, ये एस्टैब्लिशमेंट ने इनको बहुत सपोर्ट किया। देखिए, शहबाज शरीफ साहब को आउट ऑफ वे सपोर्ट मिली है, जरदारी साहब को आउट ऑफ वे सपोर्ट मिली है। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो लोग ये बोझ नहीं उठा सकेंगे। तो यूज द टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाएगी। कितने अरसे के लिए आ सकती है, जो कि फिंच की रिपोर्ट में कहा भी गया? पर्सनली मेरे ख्याल में ये एक और फेल्ड एक्सपीरियंस होगा। लेकिन कितने अरसे के लिए प्लान? सर देखें, सिंपल है, फ्री हुकूमत तो चल सकती है ना जो पैसे ला सके। ठीक है। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का भी देखेंगे, वो पैसे ला सकती है या नहीं ला सकती, बड़ा मुश्किल है। इन हालात में पैसे किसी ने नहीं देना। इन हालात में तो अगर पीटीआई भी आ जाए तो वो भी पैसे नहीं ला सकती। पीटीआई का एक फायदा है ना, पीटीआई के साथ दो इस वक्त चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तो स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है इमरान खान की जात के साथ। कैसे? वो आके सबको जेलों में डालना शुरू कर दें। हाँ, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। एक्चुअली यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। एक ही काम है इमरान खान का और पीटीआई का इस वक्त, वो दूसरी पार्टीज को ये यकीन दिलाएं कि वो नहीं करेंगे जो इन्होंने हमारे साथ किया। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है
कि उन लोगों को या पॉलिटिकल पार्टीज को जो ख्वाजा आसिफ बार बार बात करते हैं, एहसन इकबाल करते हैं, ये यकीन दिलाना बहुत अहम है पाकिस्तान को कि आगे ले जाने के लिए और पीटीआई और इमरान खान को लाने के लिए। चौधरी साहब, आप इतने सीजन पॉलिटिशियन है, आपको लगता है कि अगर इस वक्त पूरा यकीन दिलाएंगे खान साहब तो उनकी बात पे यकीन आ जाएगा लोगों को? देखो, उसके तो फिर मोड्स है ना आगे, उसके तो फिर तरीके हैं ना आगे कि कैसे करना है, क्या होना है। मिसाल के तौर के ऊपर मेरे ख्याल में सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके ये फैसला कर लें कि आप ये जो प्रोसेस है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, इसको ख़त्म करेंगे और इसको ख़त्म ऐसे करेंगे कि जैसे अमेरिका के अंदर या और कई मुल्क हैं एक्चुअली ज़्यादा, हाँ नहीं, उसके अंदर आप एक प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करें, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होता है, और आप तमाम पॉलिटिकल केसेस उसके ऑफिस के थ्रू जाएंगे, जिसको ना गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सके ना वो इन्फ्लुएंस कर सके। और इसी तरह से जुडिशरी के जो रिफॉर्म्स हैं, यानी देखो ना इस वक्त देखिए जुडिशरी पाकिस्तान में क्या हुआ है, सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है जिसने रेजिस्ट किया है, एंड दैट इज जुडिशरी। नहीं, जुडिशरी ने बहुत रेजिस्ट किया, सर्टनली आप तो चीफ जस्टिस साहब ने भी देखो, मिसाल के तौर के ऊपर आई वुड से कि जो उन्होंने वो एक किया 3 मेंबर उन्होंने बना दिया बेंचेस को बनाने का बेच, और मैं आज चीफ जस्टिस साहब पे बिल्कुल इसलिए तनकीद नहीं करना चाहता और कर सकता कि जो कल और आज उनके साथ हुआ है और जिस तरह से कैंपेन चली है, आई टोटली इट्स शेमफुल, और बिल्कुल ही हम बिल्कुल इसको जो है मेरा ख्याल में पूरे आज गवर्नमेंट को भी आई वांट टू थैंक एक्चुअली फेडरल गवर्नमेंट स्पीच बाय ख्वाजा आसिफ एंड मैं एक्चुअली इन दोनों मिनिस्टर्स जिन्होंने ये बात करी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये नहीं मुल्क किस तरह चल सकता, आपको एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बड़े स्ट्रॉन्ग एक्शंस देने होंगे, और मेरे ख्याल में दिस इज एन टॉपिक जिसके ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आज कैबिनेट के पीछे खड़ा होना चाहिए, और इस हुकूमत को ये कहना चाहिए कि आप एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एक्शन लें, और पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। तो इसलिए ये तो अगेन आपने क्योंकि 4 महीने का टाइम दिया, उस वक्त एक तब्दीली चीफ जस्टिस की आ चुकी होगी, इज दिस एनीवे रिलेटेड गवर्नमेंट की? चीफ जस्टिस की तब्दीली तो प्रैक्टिकली हो गई है, अब उसकी वजह यह है, इसलिए मैंने तो आज ये पहले बयान ये दिया है, कल मैंने दिया था, एक्चुअली उस वक्त ये वाकया नहीं हुआ था, मैंने ये कहा था कि एक्चुअली तो गवर्नमेंट अगर स्टेबिलिटी चाहती है और ये समझते हैं हम कि ये बहस ख़त्म हो जाए, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान आप तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करें, ठीक, और चीफ फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि मुल्क के अंदर ये जो डिबेट है ये ख़त्म हो। और आई मस्ट से कि फायज ईसा साहब को इस वक्त ये मेहरबानी करनी चाहिए थी कि एड हॉक जज आप तो ना लगाएं, अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं 1 महीने बाद, अब ये इशूज़ वो उनको करने दें डील, और आपके बाद लोग हैं उनको डील करने दें। लेकिन 2 एड हॉक जजेस आ गए हैं ना, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट की ना, जरूरत नहीं थी।